इंशाल्लाह अल्लामा साद रिजवी साहब बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। मेरी रिहाई का मुतालबा इस मुआहदे में नहीं होना चाहिए। वो इस गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। वो जो मुतालबा है वो माना जा चुका है। ये टोटली कामयाबी तहरीक लब्बैक की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, शुक्र है परवरदिगार का कि जो पाकिस्तान में मौजूदा हालात चल रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा गवर्नमेंट और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। सुबह सुबह जब ये खबर ब्रेक हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हमारा मुआहदा तय हो गया है, और जो मुज़ाकराती टीम थी उसकी तरफ से भी ऐलान हुआ कि मुआहदा हो गया। लेकिन तहरीक लब्बैक के अहदेदार की तरफ से शफीक अमीनी साहब का एक वीडियो बयान आ रहा था कि आप जितने भी धरने हैं वो ख़त्म कर दें, लेकिन सब वो रहमतुल आलमीन जो एक मेन जगह थी उसमें सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो थोड़ी देर के लिए ये कन्फ्यूजन हो गई कि यार आखिर चक्कर क्या है, कि ये गवर्नमेंट फिर चाल चल रही है, ये क्या हो रहा है। लेकिन असल वजह मैं आप लोगों को बताऊं कि ये गवर्नमेंट अपना एतमाद खो चुकी है। तो तहरीक के लब्बैक के जितने भी अहदेदार थे वो इस गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि आज की जो डेट है करारदाद जमा कराने की, बिल जमा कराने की, वो कराएंगे, फिर हम जितने भी हैं वो ख़त्म करेंगे। शेख रशीद साहब की आपने एक शॉर्टकट में प्रेस कर सुनी थी। वो क्या बोल रहा है कि भाई हमने ऐसा किया है कि हम बिल पेश करेंगे, उसके बाद जितने भी तहरीक लब्बैक के कारकुन गिरफ्तार हैं, फोर्थ शेड्यूल वाले, सबको हम रिहा करेंगे। उसके लिए मैं तफसीली जो गुफ्तगू है वो शाम को करूँगा, शज़ को करूँगा। तो दोस्तों, शॉर्टकट में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये टोटली कामयाबी तहरीक लब्बैक की है। 100% तहरीक लब्बैक की कामयाबी है। सोशल मीडिया में तो तरह तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ क्या कोई मायूसी फैला रहा है, कोई क्या फैला रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को तफसील से, शॉर्ट में और तफसील से बताना चाहूँगा कि ये टोटली कामयाबी तहरीक लब्बैक की कैसे है। दोस्तों, ये जो लास्ट मुआहदे की हम बात करें, जिसकी वजह से ये क्रैक डाउन हुआ, जिसकी वजह से हुकूमत पीछे हट गई थी, इस मुआहदे में जो मतन लिखा हुआ था उसमें यही लिखा हुआ था कि भाई हम फ्रांसीसी सफ़ीर को उसका बिल लेके जाएंगे पार्लियामेंट में, और उधर जाके हम जो पार्लियामेंटेरियन उनके सामने रखेंगे और वो जो फैसला करेंगे हम वो फैसला करेंगे। तो इसके ऊपर तहरीक लब्बैक ने 2 महीने का टाइम दे दिया था। उस टाइम कुछ लोगों ने तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद भी की थी, लेकिन उस टाइम भी मैंने कहा था कि तहरीक लब्बैक को उनको 2 महीने का टाइम देना बहुत अच्छा फैसला है। एक तो गवर्नमेंट को ऊपर एहसान कर दिया कि FATF का अजलास आ रहा है, उसकी वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। दूसरा, इनको जितने पार्लियामेंट में आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा करते हैं, उनके चेहरे भी अवाम के सामने आ जाएंगे कि कौन कौन मुखालफत कर रहा है और कौन कौन हक में आ रहा है। तो ये बरकत तहरीक लब्बैक का बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन गवर्नमेंट पहले दिन से संजीदा थी ही नहीं कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ मुआहदा हुआ था, तो दूसरे दिन नूरुल हक कादरी साहब ने BBC को बैठ के बता दिया था, और उसकी BBC के इंटरव्यू के 5 मिनट बाद मैंने ब्लॉग बना के डाल दिया था कि भाई ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल झूठा मुआहदा किया, इसके ऊपर 1% भी गवर्नमेंट संजीदा नहीं है। और जो आसिया मौलूना की रिहाई के टाइम भी हुआ था, उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल झूठा मुआहदा उन्होंने किया था। तो हुकूमत अपना एतमाद तब मुकम्मल खो चुकी है। तहरीक लब्बैक के सामने, पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम के सामने, हर किसी को मालूम है कि ये अपना जितना एतमाद है वो खो चुकी है। तो दोस्तों, अभी जिस चीज़ के ऊपर मुआहदा तय हुआ वही करारदाद, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अभी वो टीवी में बैठ के बोल के हम करारदाद लेके जाते, लेकिन उस करारदाद में ना तो सफ़ीर का जिक्र था, ना उसमें फ्रांस का जिक्र था। वैसे मजम्मती करारदाद थी। तहरीक लब्बैक के जो अहदेदार हैं उनको मालूम हो गया कि ये गवर्नमेंट, पहली तो बात है, बिल लेके नहीं जाएगी, अगर लेके भी जाएगी तो ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, ऐसे मजम्मती करारदाद लेके जा रही है, ये अपने वादे से, अपने मुआहदे से मुकर रही है। इसलिए साद रिजवी साहब ने ऐलान किया था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया और जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये पूरे हालात बड़े कशीदा हो गए थे। तो अभी तहरीक लब्बैक ने कहा है कि हम आपको मतन बताते हैं, हम उस मतन के तहत आप बिल लेके जाएं या करारदाद लेके जाएं, बाकायदा उसमें मुतालबा होगा कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। जब ये इसको करारदाद कह सकते हैं या इसको बिल लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मुतालबा हो गया है। जब करारदाद जाती है तो उसमें मजम्मती करारदाद होती है, सब इकट्ठा होकर कह देते हैं ठीक है जी हम भी मजम्मत करते हैं। लेकिन ये बिल लेके जाया जा रहा है, इसमें मुतालबा किया जा रहा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। अभी जितने भी पार्लियामेंटेरियन, उसमें जितने 2 नंबर चेहरे वाले हैं, वो अवाम के सामने आ जाएंगे कि किस किस ने मुखालफत की है और किस किस ने हमायत में वोट दिया है। तो एक कामयाबी तो ये सेम हो गई जो तहरीक लब्बैक को मिल गई, क्योंकि तहरीक लब्बैक एक लीगल पार्टी है, ये एक लीगल तरीके से चलना चाहती है। पहले भी यही मुतालबा, यही उस मुआहदे में लिखा हुआ था कि भाई हम करारदाद बिल लेके जाएंगे पार्लियामेंट में,
उधर से अप्रूव करा गया। तो उस टाइम भी तहरीक लबैक ने एक्सेप्ट किया था। ऐसा तो नहीं है कि भाई तहरीक लबैक ने बोल दिया तो भाई सफ़ीर के कान से पकड़ के उसको, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ कानून, कुछ तरीकाकार होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो उस टाइम जिस चीज़ के ऊपर तहरीक लबैक मुतफिक थी, उसी चीज़ के ऊपर आप तहरीक लबैक उसका मुआहदा, उसका जो मुतालबा है वो माना जा चुका है। दूसरा जो मुतालबा था उसमें यह था कि जितनी भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार हैं, इवन 4 शेड्यूल वाले, सबको रिहा किया जाएगा। उसका भी शेख रशीद ने टीवी में आके बता दिया है कि उनको भी हम रिहा करेंगे। उसके बाद जो तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कालादम तंजीम की, उसके हवाले से जब बात हुई तो उसकी भी उन लोगों ने यकीन दहानी कराई है कि ये 1 महीने का प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, इसमें आपको अपील का हक है, वो मसला भी हल इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो जितने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनकी नज़रें थी अल्लामा साद रिजवी साहब के ऊपर कि उसकी रिहाई का क्या होगा। तो अल्लामा साद रिजवी साहब ने सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान नहीं, सिर्फ अपने उसको चाहने वाले नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमानों को एक 26 साल नौजवान ने ऐसा पैगाम पहुंचाया कि पूरे दुनिया के मुसलमान हैरान हो गए और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी हैरान हो गई कि एक 26 साल नौजवान का इतना जबरदस्त फैसला और इतना उसका जज्बा ईमानी और इतना इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ कि उसने कहा है कि भाई मेरी रिहाई का मुतालबा इस मुआहदे में नहीं होना चाहिए। किसी भी इन शराइत में, इस मुआहदे की शराइत में मेरी मुतालबा कहीं भी नहीं होना चाहिए। बस मैं अपना केस लड़ेगा, मेरे को वो 6 महीने जेल में रखते हैं, साल रखते हैं, 2 साल रखते हैं, मैं केस का मुकाबला करूंगा। मुझे इस शराइत में मत रखा जाओ कि जितने भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुर्बानियाँ दी हैं तो उसमें मुझे ज़ाती फ़ायदा पहुँचे, मुझे ज़ाती फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लामा साद रिजवी साहब ने अपने आप को इस मुआहदे से बाहर रखा और इसमें उसकी कोई शर्त नहीं थी कि अल्लामा साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए। लेकिन इंशाल्लाह अल्लामा साद रिजवी साहब बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। अभी इस चीज से क्या सबक मिला, अवाम को क्या सबक मिला और गवर्नमेंट ने इससे क्या सीखा। गवर्नमेंट को अच्छी तरह मालूम हो गया है कि झूठे मुआहदे, झूठे वादों से पाकिस्तानी कौम तो आ सकती है। हम अपने फॉलोअर को तो धोखा दे सकते हैं अच्छी तकरीरें करके, झूठे वादे दे के, लेकिन तहरीक लब्बैक को हम झूठे वादे, जितने पाकिस्तान के मुसलमान हैं सब के साथ हम झूठा वादा, झूठा मुआहदा नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट किसी के साथ भी मुआहदा करेगी तो वो 1000 बार सोचेगी कि हम वो मुआहदा करें जिसके ऊपर कल को हम पूरा उतर सकें। क्यों कि अभी झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि आसिया मलूना के टाइम भी हुकूमत ने झूठ बोला, खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ भी फैजाबाद में झूठ बोला गया, शेर सियालवी साहब के साथ भी झूठ बोला गया, अभी साद रिजवी साहब के साथ भी झूठ बोला गया। लेकिन अभी इंशाल्लाह ये झूठ नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हम इस गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, मजबूरी में किया, दिल से किया, कैसे भी किया, लेकिन शुक्र है कि ये डेडलाइन ख़त्म हो गई और ये जो हालात कशीदा थे ये ख़त्म हो गए। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि गवर्नमेंट आगे नेक्स्ट कोई ऐसा इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। इंतकामी कार्रवाई करेगी तो जो इमरान खान साहब तकरीर में कहता है कि मैं मुल्क को कौम का नुकसान है, अवाम का नुकसान है, तो भी उसमें अवाम का नुकसान है। हालांकि इमरान खान साहब तहरीक लब्बैक वालों को अपनी कौम नहीं समझता है कि अपनी तकरीर में उसने सिर्फ पुलिस वालों का जिक्र किया है, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उसने नहीं किया है। और उसने अपनी तकरीर में वाज़े बता दिया था कि जो मुआहदा किया गया था अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ या साद रिजवी साहब के साथ 2 महीने का टाइम लिया गया था, वो मुकम्मल झूठ था, धोखा था, फरेब था। क्योंकि उसने अपनी तकरीर में बता दिया है कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाल सकते, क्यों कि हमारे उनके साथ मौजूद हैं। तो इससे ये बात साबित हो गई कि वो फ्रांसीसी सफ़ीर को पहले नहीं निकालना चाहते थे। अभी वो जो बिल जाएगा, जो भी फैसला आएगा वो सबको मंजूर होएगा। तो दोस्तों रब्बी परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच बोलने की, हक सच के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।